दुनिया रहस्यमयी घटनाओं का भंडार है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो इंसानों को कभी आकर्षित तो कभी हैरान करता है। हम सभी को रहस्यों के बारे में जानना अच्छा लगता है, लेकिन इस धरती पर अनेकों ऐसे रहस्य हैं जिसको सुलझा पाना इंसानों की बस की बात नहीं है। धरती के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया। आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिनके कड़े अध्ययन के बाद भी प्राकृतिक के रहस्यों को समझ पाना बेहद ही मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शेलिंग स्टोन, यूएसए। डेथ वैली नेशनल पार्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दो राज्य नेवादा और कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर स्थित है। डेथ वैली नेशनल पार्क उत्तरी अमेरिका का यह सबसे सूखा इलाका है और यहाँ पर मौजूद है रेस्ट्रेक प्लाया, जहाँ पर दुनिया की एक अद्भुत प्राकृतिक घटना होती है। रेस्ट्रेक प्लाया एक तालाब का सूखा तालाब है जो लगभग पूरे साल तक सूखा रहता है। यह तालाब बिल्कुल समतल है और ना ही इसमें कोई हरियाली है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर पत्थर अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। हालांकि इन पत्थरों को किसी ने चलते हुए नहीं देखा, पर इन पत्थरों के पीछे घसीटने का निशान इनके चलने के सबूत है। ऐसे यदि इन पत्थरों को कोई हिला नहीं रहा है तो पत्थर अपने आप कैसे चल रहे हैं? यह सवाल कई सालों तक लोगों को परेशान करता आ रहा है। इस घटना के पीछे कई स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई भी स्पष्ट रूप से इन घटना को पूरी तरह से समझा नहीं पाया। सन 2013 में एक वैज्ञानिक के दल ने कुछ पत्थरों पे जीपीआरएस ट्रैक लगाया और टाइम लाइव वीडियो के द्वारा इस घटना को कैद करने की कोशिश की और उन्होंने पाया कि इस इलाके में होने वाले हल्की बारिश और ठंड के दौरान जमीन पर एक पतली बर्फ की परत बन जाती है और जब बर्फ पिघलती है तो पत्थर इसके ऊपर फिसलते हैं। तेज हवाओं के प्रभाव पत्थरों की फिसलन पर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। इस प्रक्रिया के छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बड़े पत्थर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इस बात का जवाब अभी तक नहीं खोज पाए, इसलिए यह जगह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नंबर 2, विजुलुमिनेंस। वैसे तो विजुलुमिनेंस उत्पाद और प्रकाश का उत्सर्जन एक जीवित जीव के द्वारा होता है, पर कई जगह रात के समय सागर जगमगाता हुआ दिखाई देता है। वह बिल्कुल किनारों पर नीले रंग की रोशनी की तरह दिखाई देता है। यह सुनने में आश्चर्य की बात लगती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। कई देशों में रात के समय समंदर के किनारे के अंदर सितारों की तरह कुछ रोशनी दिखाई देती है। वैसे तो यह नजारा कई जगह दिखाई देता है, पर मालदीव, पोर्टो रिको, सेंटियागो के तट पर ज्यादा दिखाई देती है। यह एक प्राकृतिक घटना है और इसका कारण यह है पानी के स्थित एक सूक्ष्म जीव प्लैंकटन, जो रात में पानी के कुछ हलचल होने पर नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है। नंबर 3, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। मॉर्निंग ग्लोरी ट्यूब आकार के बादल होते हैं, कभी कभी दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में दिखाई देते हैं और यह बादल आसमान में बहुत ही शानदार नजारा प्रस्तुत करते हैं। और पायलटों का तो यह मानना है कि यह आसमान में हाईवे की तरह दिखाई देते हैं। यह बादल छोटे छोटे दूर तक नहीं होते हैं, यह हजारों किलोमीटर दूर तक के होते हैं। वैसे तो यह बादल विश्व के कुछ खास हिस्सों में दिखाई देते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में यह बादल सुबह के वक्त बनते हैं, जिसके कारण इनका नाम मॉर्निंग ग्लोरी पर रखा गया है। इन बादलों के बनने का कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है और कहा जाता है बाराखाड़ी और पेनिनसुला के बीच तो समंदर की हवाएं चलती हैं, उनमें घुमाव की वजह से इस तरह के बादल बनते हैं, पर अभी तक इन बादलों के बनने का स्पष्ट कारण का पता नहीं चला है। नंबर 4, अरोरा। अरोरा एक रंग बिरंगी रोशनी है जो आसमान में कभी कभी दिखाई देती है और यह सभी तरह से दिखाई नहीं देती है, केवल कुछ ही स्थानों पर दिखाई देती है और यह मुख्य रूप से उच्च क्षेत्रों में अच्छा
अधिकांश आर्कटिक और अंटार्कटिक में दिखाई देती है और कहा जाता है कि यह रोशनी तब दिखाई देती है जब सूरज के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट धरती से टकराती है तो आसमान में कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण हमें ऐसी रोशनी दिखाई देती है। रोशनी में लगभग लाल, हरा, नीला और परावैज्ञानिक इंफ्रा पीले और गुलाबी मिश्रण रंग दिखाई देते हैं। इस रोशनी को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 5, सनडॉक्स। सनडॉक्स एक ऐसा दृश्य है जो ठंड के अंतर दिखाई देता है और इसके अंतर हमें 3 सूर्य दिखाई देते हैं। सूर्य के दोनों तरफ 2 सूर्य जैसे और गोले दिखाई देता है और दूर से देखने पर वह 3 सूरज दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह नजारा इसलिए दिखाई देता है जब रोशनी बर्फ के क्रिस्टल के अंदर से गुजरती है तो दूर से देखने पर सूर्य के दोनों तरफ थाली के आकार के 2 सूर्य और दिखाई देते हैं। इसके अलावा परहेलिया के रूप में जाना जाता है। वे दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है लेकिन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जब सूरज आकाश में कम है और लगभग 22 डिग्री दूर और सूर्य के रूप में क्षितिज के ऊपर एक ही ऊंचाई पर। वे किसी भी मौसम के दौरान दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है लेकिन वे हमेशा स्पष्ट या उज्जवल नहीं होते हैं। नंबर 6, झानगे डैशियन नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, चाइना। यह पार्क चाइना में है और यह पार्क इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके अंदर रंग बिरंग और पहाड़ियां हैं। लाखों साल पहले खनिजों के इकट्ठा होने से यहाँ की पहाड़ियां बहुत ही शानदार और रंग बिरंगी दिखाई देती है और लगता है कि वह आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई है लेकिन वह बिल्कुल प्राकृतिक है। और सन 2005 में झानगे डैक्सिया चीन में सबसे सुंदर डैक्सिया लैंडफॉर्म क्षेत्रों में से एक के रूप में था और अब यह बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है। यहाँ लाखों पर्यटक इस जगह को देखने आते हैं। नंबर 7, पिंक लेक हिलियर, ऑस्ट्रेलिया। पिंक झील पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के किनारे पर स्थित है और यह झील इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसका पानी गुलाबी दिखाई देता है और वह पानी बिल्कुल गुलाबी है और कहा जाता है कि इसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु है जिससे वह पानी को गुलाबी बनाते हैं और लोग इसे ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा झील का नजारा लेते हैं और झील का पानी बिल्कुल खारा है लेकिन जहरीला नहीं है जिससे लोग यहाँ इसके अंदर तैरते भी हैं और इसे देखने बहुत सारे पर्यटक आते हैं। यह भी एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। नंबर 8, अर्थक्वेक लाइट। अर्थक्वेक लाइट यह एक ऐसी रोशनी है, हमें बारिश के टाइम बहुत ही ज्यादा बिजली दिखाई देती है लेकिन पर भूकंप के समय रोशनी दिखाई दी है अर्थक्वेक लाइट जो भूकंप के बाद दिखाई देती है। वैसे आमतौर पर भूकंप के टाइम कोई रोशनी दिखाई नहीं देती लेकिन कई बार प्राकृतिक की ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे भूकंप आने पर आसपास में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है जिससे भूकंप रोशनी कहा जाता है। इस रोशनी का आज तक कोई भी पता नहीं चला है कि यह किस कारण से पैदा होती है। नंबर 9, हेस्डालेन लाइट, सेंट्रल नॉर्वे। सेंट्रल नॉर्वे की हेस्डालेन घाटी में अनजान रोशनी आसमान में दिखाई देती है। सब लोगों को सुबह पहले 2 रात के समय आसमान में दिखाई देती है। रोशनी का आज तक पता नहीं चला है कि यह कहां से कैसे आती है। 1981 से 1984 के बीच यह घटना बहुत ज्यादा सामने आए पर अब कुछ समय से कम हो गई है। उस टाइम तो करीब हर दिन यह घटना दिखाई देती थी लेकिन अब साल में कुछ ही समय में घटना दिखाई देती है। हेस्डालेन रोशनी अज्ञात मूल के हैं, वे सिर्फ रात में दिखाई देते हैं और किसी माध्यम से और किसी घाटी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। वे आमतौर पर चमकदार सफेद, पीले या लाल होते हैं और ऊपर और नीचे क्षितिज प्रकट करती है। घटना की अवधि कुछ सेकेंड या फिर 1 घंटे से अधिक समय के लिए हो सकता है। नंबर 10, वोल्केनिक लाइट। हमने बारिश के समय कड़कने वाली बिजली बहुत सुना और देखा भी है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि ज्वालामुखी के समय बहुत ही ज्यादा बिजली निकलती है? यह सच है कि ज्वालामुखी से जब वेव में विस्फोट होता है तो पत्थर, कंकड़, लावा के साथ बिजली भी निकलती है जिसे वोल्केनिक लाइटिंग कहा जाता है। कि जब ज्वालामुखी से पत्थर कंकड़ निकलते हैं तो उसके टकराने से एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि उससे बिजली उत्पन्न होती है।
है और वह दूर से देखने पर आसमानी बिजली की तरह दिखाई देती है। यह नजारा उस जगह दिखाई देता है जिस जगह कोई ज्वालामुखी सक्रिय है और वह समय समय पर विस्फोट होती रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।